हेलो प्लस वन क्लास। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डी ब्रोगली इक्वेशन एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स के बारे में। डी ब्रोगली ने रिलेशनशिप दिया था बिटवीन वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हिजनबर्ग ने बोला था कि वी कैन नॉट मेजर सिम्युलटेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। अब स्क्रोडिंजर ने 1926 में एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसने दोनों वेव और पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया था। उसने जो एक इक्वेशन दी जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन को एक 3 डायमेंशनल वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और इस इक्वेशन को बोलते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। और जो उसने मॉडल प्रेजेंट किया उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इक्वेशन थी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, V रिप्रेजेंट करता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, साई वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है जिसको आइजन फंक्शन भी बोलते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डिनोट करता है सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, या फिर y के केस में y एक्सिस, z के केस में z एक्सिस। दिस इज नोन एज स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें मिली। एक था साई। साई क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? साई की कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं थी, ये सिर्फ बता रहा था एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल। और सेकंड जो टर्म थी वो थी साई स्क्वायर, जो कि बता रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम की इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, उसको ये बता रहा था साई स्क्वायर। अब जैसे ही साई स्क्वायर का कंसेप्ट आया, साई स्क्वायर शो कर रहा था प्रोबेबिलिटी को। अब जब न्यूक्लियस के क्लोज इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी देखी गई वो मैक्सिमम थी, और जैसे ही न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था वैसे ही प्रोबेबिलिटी कम हो रही थी। बट हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होती है, या तो प्रोबेबिलिटी कहीं मैक्सिमम होगी या प्रोबेबिलिटी कहीं कम होगी, बट वो कभी भी 0 नहीं होगी। तो जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। अब हमारे पास 2 कंसेप्ट हैं, वन इज ऑर्बिट, सेकंड इज ऑर्बिटल। तो देन नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वो होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। सबसे पहले ऑर्बिट। ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ है उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिटल होता है रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इस ऑर्बिट में जिस जगह हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन प्लेन। ऑर्बिटल जो होता है ये 3 डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ऑर्बिट इन ऑर्बिट पोजीशन एंड मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी नोन विद सर्टेनिटी, बट ऑर्बिटल में हम पोजीशन एंड मोमेंटम को कैन नॉट बी नोन विद सर्टेनिटी। ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स, ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी सभी ऑर्बिटल की डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर, जबकि ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। नेक्स्ट कंसेप्ट है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स ऐसे 4 नंबर्स होते हैं जो कि हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का किसी भी एटम में कंप्लीट एड्रेस बताते हैं। जो वो हमें बताएंगे एनर्जी के बारे में, शेप के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में, उनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में बी डिफाइंड एज सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, दैट इज इट्स एनर्जी, शेप, orientation and also its
स्पिन, हमें उसका कंप्लीट एड्रेस बताएंगे, उनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। 4 नंबर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल n, सेकेंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल l, नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय m, एंड फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर s। इसमें जो ये पहले 3 हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से डिराइव हुए हैं, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं हुआ है। अब हम इनको आगे डिटेल से स्टडी करते हैं। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। दिस क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय बोहर। इट डिटरमिन्स द मेन एनर्जी लेवल और शेल इन विच electron in atom is present and also the energy associated with it। कौन सी शेल में, मेन एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से और उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे हमारे पास शेल्स होती हैं k, l, m, n, तो k रिप्रेजेंट करता है हमारा n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट मतलब फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट करेगा तो n की वैल्यू होगी 1। L हमारे रिप्रेजेंट करता है सेकंड शेल को, तो n की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से ये हमारी मेन एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। इट आल्सो डिटर्मिन्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर शेल। ये साथ में हमें डिस्टेंस बताता है कि वो न्यूक्लियस से कितना दूर प्रेजेंट है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज 2n²। जो किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो होते हैं 2n² के इक्वल। सेकेंड जो हमारे पास क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल और सब्सिडरी और एंगुलर क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से। इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डू नॉट हैव सेम एनर्जी। हो सकता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम आ जाए, बट ज़रूरी नहीं है कि उनकी एनर्जी सेम होगी, उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन द शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब शेल। तो अब क्या कर दिया, सेकंड क्वांटम नंबर जो आया फर्स्ट ने रिप्रेजेंट किया शेल को, सेकंड क्वांटम नंबर ने क्या रिप्रेजेंट किया कि जो शेल्स हैं वो फर्दर सब शेल्स में या सब लेवल में डिवाइडेड हैं। ये क्वांटम नंबर दिया था सोमरफेल्ड ने। जो एल की वैल्यू है वो डिपेंड करती है n की वैल्यू के ऊपर। l होता है इक्वल टू 0 to n-1। जिसे अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 to n-1 कितना हुआ, 0, यानी l की वैल्यू भी कितनी हुई, 0। इसका मतलब कि फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल हैं, 0 सब शेल हैं, या सिंपल बोलो उसमें कोई सब शेल नहीं है, सिर्फ वही शेल है, वही सब शेल है। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to 1, यानी या तो 0 या तो 1। तो कितने सब शेल्स हो जाएंगी, अब हो जाएंगी नंबर ऑफ सब शेल्स 2। वैसे ही n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 के लिए भी हम नंबर ऑफ सब शेल्स को काउंट कर सकते हैं। अगर l की वैल्यू 0 हो तो उसको सब शेल s से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को p से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को d से रिप्रेजेंट करते हैं और 3 को रिप्रेजेंट करते हैं बाय f। तो इस तरह से मैंने टेबल बनाया जिसमें डेजिग्नेशन की है डिफरेंट सब शेल की। अगर वैल्यू ऑफ n होती है तो वैल्यू ऑफ l क्या होगी, 0, 0 to n-1, तो कितनी वैल्यू आ गई, 0। तो सब शेल का नेम क्या होगा, 1s। पहले n की वैल्यू लिखनी है, साथ में सब शेल। 0 हमारा s को रिप्रेजेंट करेगा, 1 रिप्रेजेंट करेगा p को, 2 रिप्रेजेंट करेगा d को, 3 रिप्रेजेंट करेगा f को। अब n की वैल्यू 1, l 0, सब शेल आ गई 1s। तो नंबर ऑफ सब शेल्स कितनी हुई इसमें, ओनली 1। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू हो जाएगी 2, 0 या फिर 1। तो सब शेल का नेम क्या हो जाएगा, 2s या फिर 2p। नंबर ऑफ सब शेल्स कितनी होगी, 2। वैसे ही n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2। तो सब शेल्स कौन सी आ गई, 3s, 3p, 3d, 3 सब शेल्स होगी। अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, 3। सब शेल्स हो जाएंगी 4s, 4p, 4d, 4f, और नंबर ऑफ सब शेल्स कितनी है, 4। इसमें 4 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है n को, और जो ये s है ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, p 1 को, d 2 को और 3 को कर रहा है रिप्रेजेंट f। अब क्योंकि इसको एजीमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, दैट मीन्स हम इस पर्टिकुलर क्वांटम नंबर का यूज़ करके एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि होती है स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू l+1 इंटू
h/2 इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम L की वैल्यू पुट करके हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय ml। इट वाज गिवन बाय लिंडे। अब क्या हुआ, फर्स्ट क्वांटम नंबर ने हमें बता दिया शेल के बारे में, सेकंड क्वांटम नंबर ने हमें बताया शेल में प्रेजेंट सब शेल्स के बारे में। अब जो थर्ड क्वांटम नंबर है जो कि जिसको कि हम m से रिप्रेजेंट करते हैं वो बताता है हमें किसी स्पेसिफिक ऑर्बिटल के बारे में, किसी भी सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, यानी कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जो m की वैल्यू है वो डिपेंड करती है L की वैल्यू पे। ml होता है -L से लेके +L तक, मतलब अगर m की वैल्यू है 1 तो ये होगी -1 से लेके +1 तक। अब मैंने टेबल की फॉर्म में इसको दिया है, जब L की वैल्यू 0 है तो सब शेल कौन सी थी हमारी, S सब शेल। मैंने स्पेशली बताया 0S को रिप्रेजेंट करता है, 1P को, 2D को, 3F को। तो 0 मतलब S सब शेल है, तो वैल्यू ऑफ M कितनी आ जाएगी -L2 +L यानी 0। तो ऑर्बिटल का नेम भी सब शेल के नेम पे ही है, तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, S ऑर्बिटल। यानी हमारी S सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ओनली 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सेकंड है वैल्यू ऑफ L। L है हमारा जो कि P सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, तो M की वैल्यू आ जाएगी -1 0 +1, ऑर्बिटल हो जाएगा हमारा P ऑर्बिटल। और इसका मतलब कि P सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है हमारे पास, 3, क्योंकि M की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 आई है। वैसे ही L की वैल्यू 2 यानी D सब शेल, M की वैल्यू आ गई -2 -1 0 +1 +2, तो ये कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, D ऑर्बिटल को। तो D सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब L की वैल्यू है 3, L की वैल्यू 3 रिप्रेजेंट करता है F सब शेल को, M की वैल्यू आ गई -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये ऑर्बिटल हो गया F ऑर्बिटल। और F सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। किसी भी सब शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय फॉर्मूला 2L + 1, यानी कि अगर L की वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगा 1, मतलब कि जैसे अगर L की वैल्यू 0 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, 1। इसका मतलब S सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, सिर्फ 1। तो इससे हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल। अब हमें पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं 2L + 1 तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके डबल, यानी 2 × 2L + 1। अब हमारे पास 4 डिफरेंट सब शेल्स हैं, तो जैसे S सब शेल है, क्योंकि S सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसमें, सिर्फ 2। वैसे ही P सब शेल है, P सब शेल में हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं 3, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6। वैसे ही D सब शेल है, D सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स डबल होंगे यानी 10। F सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 7, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके डबल, यानी 7 × 2 = 14। तो इस तरह से हम किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फाइंड कर सकते हैं। जो फोर्थ टाइप ऑफ क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं बाय स्मॉल s। इसको गॉडस्मिथ ने दिया था, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन को। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, हमें इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना है एग्जैक्ट एड्रेस। अब एक ही ऑर्बिटल में अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों की दोनों का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, उनकी स्पिन डिफरेंट होगी। यानी एक अगर क्लॉकवाइज करेगा रोटेट तो दूसरा कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हम एग्जैक्ट एड्रेस किसी भी इलेक्ट्रॉन का फाइंड कर सकते हैं। जो स्पिन होती है अगर क्लॉकवाइज होती है तो उसको +½ वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है तो उसको -½ से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फिर +½ मीन्स स्पिन अप और -½ मीन्स स्पिन डाउन। ये 4 क्वांटम नंबर्स हमारे पास हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस फाइंड करने के लिए यूज होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।